कश्मीर में क्या 370 हटने यानी कि 2019 5 अगस्त से पहले कोई कश्मीर नहीं गया था। लेकिन 2019 5 अगस्त को जो वादे किए गए थे 370 हटाने के बाद, क्या उन वादों पर अमल होते हुए दिखाई दे रहा है? कश्मीर के लोग और खासकर कश्मीरी पंडित, 18 कश्मीरी पंडितों की अब तक हत्या हो चुकी है। ये 3 साल का इतिहास बता रहा है। तो बहुत सारी चीजें, और बहुत कश्मीर के नज़दीक हमारे साथी अजय शुक्ला जी बैठे हुए हैं ही, वो और भी आने वाले समय में जब हम बात करेंगे तो अपनी बात रखेंगे। लेकिन आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त बीजेपी बुरी फंसी हुई है? राजू जी, ऐसा है कि इस सवाल के जवाब में हमको थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो है केवल हालिया घटनाओं की बातें नहीं होती, उसमें कुछ स्थायी भाव होते हैं। और भारत की राजनीति में जब भी कांग्रेस का नाम आएगा और जिन घटनाक्रमों में कांग्रेस शामिल होगी, तो निश्चित रूप से वो पूरे के पूरे एक ऐतिहासिक संदर्भों के साथ आगे बढ़ती है। मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि आप देखिए कि कई बार ऐसी बातें हुई कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, बीजेपी के सामने वो क्या लड़ेगी वगैरह वगैरह। भी कुछ समय पहले तक ये बात चल रही थी। अगर हम 1947 के पहले की बात करें, आजादी का आंदोलन जब था, तो कांग्रेस इतनी कमजोर और कुछ लोगों की पार्टी थी, धीरे धीरे बढ़ती गई, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेजों का शासनकाल था, उनका जो साम्राज्य था, उसके मुकाबले कांग्रेस कहां थी। अक्सर कहा जाता था, उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। कभी कहा जाता था गांधी का मजाक उड़ाया गया, कांग्रेस का मजाक उड़ाया गया। कभी कहा जाता था कि ये नंगा फकीर क्या करेगा, या कभी कहा जाता था कि चुटकी भर नमक ही बना लेंगे तो इससे क्या ब्रिटिश एम्पायर क्या हिल जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरा आप एक बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति का, वो है आपातकाल। आपातकाल के बाद भी देखिए, इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने के, लेकिन कोई कमजोर नहीं हुई थी। उसके सामने जो विपक्ष लड़ा था वो भी बहुत कमजोर था, और उसके सामने बहुत ही शक्तिशाली महिला थी, जिसके ऊपर पहले ही आयरन लेडी का उसको तमगा मिल चुका था। और तीसरा अभी का काल है। तो इन सबके पीछे जो है, उनकी कोई सदस्य संख्या की ताकत या संसाधनों की ताकत या ऐसी ताकत नहीं है। असली जो ताकत है वो नैतिक बल की है। पिछले 100-125 सालों में कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, अपने बहुत खराब और खस्ता हालत के बावजूद आप देखिए कि उसके अंदर एक नैतिक बल हमेशा है। उसके पीछे यह है कांग्रेस के जो दिमाग है, कांग्रेस के दिमाग में, हृदय में, आत्मा में गांधी नाम का एक शख्स बैठा हुआ है। आप याद कीजिए, वो बहुत अच्छी फिल्म थी लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें गांधी का जो अंतिम वाक्य है, वो कहते हैं कि मुझे आप चाहे हर जगह से हटा दीजिए, लेकिन मैं हर काल में, हर समय में किसी न किसी आदमी के दिमाग में केमिकल लोचा करता रहूंगा। तो ये जो केमिकल लोचा है गांधी नाम का, यह इस देश के बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अभी आप देखिए कि पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के ही कंपैरिजन करें तो कांग्रेस की ताकत ऐसे कोई संख्या के कारण नहीं बढ़ी है। उसकी कोई सरकार एक आध हिमाचल प्रदेश में आ गई, वो अलग बात है। सरकारों की संख्या के हिसाब से कोई वो बहुत आगे नहीं बढ़ गए हैं, या कोई उनकी ऐसी ताकत जो है, वो जो जिसको हम कहते हैं कि जो क्वांटिफाइबल जो है, दिखा सके कि भाई सामने वाले के अगर 18 करोड़ मेंबर है तो उसके मुकाबले हमारे 50 करोड़ 100 करोड़, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा सकता कांग्रेस द्वारा। लेकिन बीजेपी 2 चीजों के कारण फंस रही है। पहली बात जो फंस रही है, वो इसलिए फंस रही है कि आत्मिक रूप से, नैतिक रूप से कांग्रेस जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है, क्योंकि लगातार जो है अहिंसा का रास्ता अपनाया हुआ है। उसने प्रेम का रास्ता फिर से पकड़ लिया, उसने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया हुआ है। इसीलिए इस समय राहुल गांधी ने रायपुर के महाधिवेशन में कहा कि हम सत्याग्रही हैं, और वो सत्याग्रही है। तो गांधी ने अगर अंग्रेजों को हराया तो इसीलिए हराया कि गांधी के पास सत्याग्रह नाम का एक बहुत बड़ा शस्त्र था। जबकि अंग्रेज शासन जो था, जिसके लगभग 86-87 देशों में जिनका साम्राज्य था, एम्पायर का, ब्रिटिश एम्पायर का, वो सत्याग्रही था। उसे सत्ता चाहिए थी, चाहे अपने व्यापार के लिए करे, चाहे राजनीतिक शक्ति के लिए करे, या अंतरराष्ट्रीय ताकत बढ़ाने के लिए करे, सत्याग्रही थे। जो भी सत्याग्रही होगा, 75 में इंदिरा गांधी इसलिए हारी क्योंकि इंदिरा गांधी सत्याग्रही थी, बन गई थी, उसे सत्ता चाहिए थी। कोर्ट में उसके खिलाफ निर्णय आने के बाद उन्होंने आपातकाल लगा दिया। तो नैतिक रूप से उसी समय कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की पराजय हो गई थी। और हर तानाशाह एक दिन हारता जरूर है, हर निरंकुश एक दिन हारता जरूर है।
वही गति जो है वो इंदिरा गांधी की हुई, और विपक्ष जो है नैतिक रूप से उसने अपनी लड़ाई लड़ी और इस तरीके से वो जीत हुई। तो आज जो हम कांग्रेस की स्थिति देख रही, कांग्रेस जो है केवल वापस इसलिए नहीं खड़ी हो रही, कांग्रेस इसलिए वापस खड़ी हो रही कि उसने अपने नैतिक बल, आत्मिक बल को वापस पा लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो फंस रही है, कुछ कांग्रेस की ताकत बढ़ने से और कुछ अपने ही धतकर्मों से। उसके धतकर्म क्या है, हिंडनबर्ग में सामने आ गया है। उसके जो बुरे कर्म है वो बीबीसी ने दिखा दिए हैं, क्योंकि उन्हें यह लगा खासकर कि अब कांग्रेस, अब बीजेपी की सत्ता है। वो तो जैसा आपने बताया कि अगले 50 साल सोचते हैं कि बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। बाकायदे संसद में खड़े होके अमित शाह बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अगले 50 सालों तक सत्ता में न आने का फैसला कर लिया है। कितना अहंकारी बयान है देखिए। दुनिया में ऐसी जो राजतंत्र है उसके अलावा शायद ही कोई, या कम्युनिस्ट देशों की बात छोड़ दी जाए, जहां जहां लोकतंत्र है दुनिया में ऐसा शायद ही कोई उदाहरण हो कि किसी एक पार्टी का 50 सालों तक शासन चला हो। लेकिन ये अहंकार जो है ये डूब रहा है। अब अहंकार जो है धीरे 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 इस कदर से उठ रहा है और उसके खिलाफ एक नैतिक बल खड़ा हो रहा है कांग्रेस का। लोग अब समझने लग गए हैं इस बात को, और इसलिए अब इसीलिए आप देखिए कि आज जो है लोग कहने लगे हैं कि नहीं, पहले का समय अच्छा था। आप बहुत सारे मीम्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, वो कहने लगे कि भाई हमको वही बुरे दिन ही लौटा दीजिए जब सिलेंडर जो था वो 400 रुपए का मिलता था, हमें ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अब लोगों को समझ में आ रही है, और लोग समझ रहे हैं। यही पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। लोगों को, उनको नहीं पता चल रहा है कि हम लोगों को कैसे कन्विंस करें कि हम अच्छे दिन अब भी ला सकते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे बड़े हैं। और ऊपर से अब ये कि राहुल ब्रिज में बुला दिया गया। सजेशन मैंने दिया है फेसबुक पे कि अगर आपको जवाब देना है कि भाई वो उन्होंने भाषण दिया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, तो आप कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही अपना व्याख्यान करा लीजिए। उनका जो विषय है लर्निंग टू लिसनिंग इन 21st सेंचुरी, तो आप जिसमें मास्टर हैं आप अपना विषय चुन लीजिए, लर्निंग टू स्पीकिंग इन 21st सेंचुरी, और एक जो मन की बात जो है उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को सुना दीजिए। वैसे तो रोज ही सुनाया जा रहा है उन लोगों को। तो कुल जमा नैतिक रूप से जो पराजय है बीजेपी की है, वही पराजय इसकी चुनावी पराजय में बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी का जो सब्जेक्ट था कि लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में जो सुनना है वो सुनने का को सीखिए या सीखना, ये राहुल गांधी का। लेकिन जो सुनाने वाली बात है जो कह रहे हैं हमारे साथी दीपक पाचपोर जी, वो तो हम लगातार पिछले 9-10 साल से सुन ही रहे हैं और भी आगे सुनते जाएंगे जब तक सत्ता है। लेकिन यहाँ पर सुनने सुनाने से इतर ज़रा हम समझना चाह रहे हैं और आना चाहते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास कि